ये जो प्रदीप यादव जो फर्जी दरोगा पकड़ा गया, ये अपने आप को दरोगा बताता है, लाखों करोड़ों रुपए दहेज लेता है, वर्दी का धौंस जमा कर इलाके में खूब जो है वो चौधिया कर पैसा ऐंठता है। और ये फर्जी दरोगा जब पकड़ा जाता है तो साले साहब की मेहरबानी की वजह से पकड़ा जाता है। चौड़िया कर जीजा जी को फोन मिलाया जाता है, जीजा जी से पूछा जाता है कहाँ हैं, तो जीजा जी कहते हैं हम तो थनवे में हैं, आप कहाँ हैं। फिर वो कहते हैं हम भी थाने में बैठे हैं थोड़ा। तो लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश में एक और फर्जी दरोगा पकड़े गए। मतलब जितना असली की चर्चा नहीं हो रही है, उससे ज्यादा फर्जी नकली दरोगा जो है वो धरे जा रहे हैं। ये लोग यूनिफॉर्म पहनकर अपने वर्दी का रोब और धौंस जमा कर गरीबों को लूट रहे हैं, लाखों करोड़ों बना रहे हैं और उसके बाद कईयों सालों तक ये प्रक्रिया चल रही है और कहीं जाकर इनका भंडा फूट रहा है। सालों साल मौज उठाने के बाद, वर्दी का गलत यूज करने के बाद जब किसी प्रदीप यादव को पकड़ा जाता है तो खबरों में ऐसे ऐसे टाइटल दिए जाते हैं जैसे पुलिस ने कुछ बड़ा कर दिखाया हो। ये पूरा मामला जो खुला है ना, वो पुलिस की चतुराई की वजह से नहीं खुला है, बल्कि परिवार वालों की वजह से खुला है। ये जो प्रदीप यादव जो फर्जी दरोगा पकड़ा गया, ये अपने आप को दरोगा बताता है, लाखों करोड़ों रुपए दहेज लेता है, वर्दी का धौंस जमा कर इलाके में खूब जो है वो चौधिया कर पैसा ऐंठता है। और ये फर्जी दरोगा जब पकड़ा जाता है तो साले साहब की मेहरबानी की वजह से पकड़ा जाता है। अपने जीजा जी को जन्मदिन विश करने के लिए उसी थाने पर साले साहब पहुंचते हैं जिस थाने पर जीजा जी की तैनाती थी। सोचा था कि जीजा जी को बर्थडे विश करेंगे, उनको सरप्राइज देंगे कि आपका साला आपको जन्मदिन मुबारक कहने आया है। लेकिन जब उस थाने पर पहुंचे तो पता चला कि उस थाने में थाना प्रभारी तो कोई और ही हैं। फिर वो कहता है, वो जो उनका साला रहता है, कि हम प्रदीप यादव से मिलने आए हैं, जो थाना इंचार्ज है, थाना प्रभारी हैं। तो रियल वाले थाना प्रभारी हंसने लगते हैं और कहते हैं कौन प्रदीप यादव, इस थाने में कोई यादव जो है वो सब इंस्पेक्टर नहीं है, हम ही हैं जो है, बताइए किससे बात करनी है। फिर उसके बाद साले साहब को बड़ा अजीब लगता है कि इसी थाने की बात तो कह रहे थे जीजा जी, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है हम किसी और थाने आ गए होंगे। चौड़िया कर जीजा जी को फोन मिलाया जाता है, जीजा जी से पूछा जाता है कहाँ हैं, तो जीजा जी कहते हैं हम तो थनवे में हैं, आप कहाँ हैं। फिर वो कहते हैं हम भी थाने में बैठे हैं, थोड़ा थाना प्रभारी से बतियाइए। जब साले साहब ये बात कहते हैं कि हम तो थाने में बैठे हुए हैं, हमारे सामने थाना प्रभारी हैं, थोड़ा उनसे बतियाइए, ये सुनते ही जीजा जी यानी कि प्रदीप यादव के पैर की जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि जो नाटक वो 2022 से रच रहे हैं, जिस पे वो खूब मलाई काट रहे हैं, वो भंडा ऐसे फूट जाएगा। कुछ तो प्रदीप यादव को समझ आता नहीं है, तुरंत फोन काटता है, अपना फोन स्विच ऑफ करता है और अंडरग्राउंड हो जाता है। ये सोचता है कि शायद पुलिस वाले उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, शायद वो जो मलाई काट रहा था और मलाई काट कर उसने जो अथाह धन इकट्ठा कर लिया था, उससे जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन इतने में कहाँ परिवार वाले माने। परिवार वालों का सपना तो तब टूट गया जब प्रदीप यादव से नहीं, उनके खाकी वर्दी से ब्याह करने वाला परिवार ये बताता है कि हमने ब्याह में 30 से 40 लाख रुपए जो है वो खर्च किए थे। ये सोचा था कि बेटी की जिंदगी अच्छी बीतेगी, एक खाकी वर्दी, वो भी सब इंस्पेक्टर दरोगा से ब्याह हो रहा है तो ठीक ठाक स्मूथ जिंदगी चल जाएगी। इसीलिए हमने जो है वो 8 लाख रुपए दहेज दिए, सोने चांदी वगैरह तो दिए ही गए, इस तरीके की चीजें की गई। इसके अलावा प्रदीप यादव ससुराल पक्ष के कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐड तो चुका ही था। तो इस तरीके से प्रदीप यादव ना तो कोई दरोगा था, ना तो कोई सब इंस्पेक्टर था, ना तो खाकी वर्दी ही असली थी, बल्कि उसने सब कुछ जो है वो नौटंकी के तहत रचा था। पुलिस को बताते हुए प्रदीप यादव ये बताता है कि अधिक दहेज पाने के लालच में उसने अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता दिया और इंस्पेक्टर बताकर विवाह किया गया। इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर गांव में चौड़िया कर चल चल कर बहुत लोगों को छल कपट करके उसने खूब पैसे ऐंठे। लेकिन उसे कहाँ ही पता था कि जिस परिवार से वो रिश्ता जोड़ रहा है, जिस साले को अपने भाई जैसा मान रहा है, वही साला जो है वो भंडा फोड़ देगा और सच जो है वो सामने आ जाएगा। अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। आजमगढ़ के निजामाबाद थाने का ये फर्जी सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव पकड़ा गया और जब इसे पकड़ा गया तो पता चला कि इसके पास इसकी वर्दी तो है ही, इसका आई कार्ड तो है ही, जो पुलिस वाला आई कार्ड होता है वैसा आई कार्ड फर्जी
है ही, इसके अलावा इसके पास कई नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग लेटर भी थे, इस और कई सरकारी जाली दस्तावेज भी इसके पास थे। तो सरकारी काम कराने के नाम पर, अब क्योंकि सब इंस्पेक्टर हैं, दरोगा जी हैं, तो लोग पैसा भी दे देते हैं, तो अपनी वर्दी को दिखा दिखाकर इसने पैसे भी लूटे, लोगों को नौकरी ज्वाइन कराने के नाम पर, यूपीएसआई 2023 की भर्ती कराने के नाम पर, भर्ती चयन में मेडिकल पास कराने के नाम पर इसने लाखों रुपए लोगों से जो है वो वसूले थे। ये बात सामने आई। जब ये पूरा मामला सामने आया तो काजल यादव, जो प्रदीप यादव की पत्नी है, वो थाने जाती हैं और अपना शिकायत पत्र देकर ये बताती हैं कि प्रदीप यादव, जो अपने आप को पीएससी से चयनित सब इंस्पेक्टर बताते हैं, और इस वजह से हमारी 2022 में शादी हुई थी। तो मतलब आप समझिए कि प्रदीप यादव ये नौटंकी 2022 से पहले से कर रहा है, मतलब तभी तो सब इंस्पेक्टर बताकर शादी हुई। तो ये अभी 25 खत्म होने वाला है। तो इसने जो है वो 3-4 साल मस्त जो है वो मौज काटा है, मस्त मलाई काटी है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, खाकी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, सब इंस्पेक्टर दरोगा जी बनकर धौंस जमाकर घूमा है, और इस तरीके से इसने इतना छल जो है वो किया है। अपने पत्नी और ससुराल वालों को गुमराह करते हुए बताता था कि वो प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में तैनात है, इस तरीके की चीज़ें कहता रहा। लेकिन कहाँ तो साले साहब जन्मदिन विश करने जीजा जी को पहुँचे, और अगर बताकर पहुँचे होते तो शायद ये भंडा ना फूटा होता, लेकिन जीजा जी को विश करने के लिए साले साहब सरप्राइज देने पहुँचे, और ये सरप्राइज देने के चक्कर में साले साहब खुद ही सरप्राइज हो गए। उन्हें क्या पता था कि जीजा जी एक ऐसी फिल्म की कहानी रच रहे हैं, या एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में ससुराल वालों को घुमा रहे हैं कि ना तो ये दरोगा हैं, ना तो ये सब इंस्पेक्टर हैं, और तो और जो वर्दी पहनकर घूमते हैं वो वर्जियो जाली है। पत्नी की शिकायत के बाद मामला जो है वो थाने पहुंचा और लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई। लोकेशन को ट्रेस करने के बाद प्रदीप यादव को पकड़ा गया, और जब प्रदीप यादव को पकड़ा गया उसके मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद, तब अब दरोगा जी जो है वो गंभीर धाराओं में जेल भेज दिए गए। तो कल तक जो खुद ही वर्दी पहनकर लोगों को जेल भेजने की धमकी देकर पैसा ऐंठा करते थे, वो खुद ही जेल में कई गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेजे जा चुके हैं। तो प्रदीप यादव का ये कहानी सिर्फ इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रदीप यादव ने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, जाली वर्दी और जाली दस्तावेज बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेला, लाखों करोड़ों रुपए थे, सिर्फ इतना ही नहीं है ये खबर इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस विश्वास को भी तोड़ता है। जब हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो हम वर्दी देखते हैं और फटाक से उस पर यकीन कर लेते हैं। रिश्ता तय करने से पहले सिर्फ बातों और दिखावों पर नहीं, बल्कि थोड़ी छानबीन करनी तो बेहद ज़रूरी है। हम कुंडली मिला लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। हमें थोड़ी छानबीन करनी चाहिए। अब खास तौर पर अगर कोई दरोगा है या कोई पीएससी यूपीएससी वगैरह क्रैक किया हुआ है या किसी अलग जगह पर उसकी तैनाती है, तो कम से कम इतनी तो ज़रूरत कीजिए कि उस थाने जाइए, इनकी ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करिए। लेकिन इतना हम नहीं करते। हमें वर्दी पर इतना यकीन है कि हम आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्जी दरोगा और आईजी तक लोग जो है वो पकड़े जा रहे हैं। तो भैया अब अगर कोई वर्दी वाला आपको मिले और वो कहे कि हम असल वाले हैं, तो आई कार्ड जरूर चेक करिएगा। अरे यार, आई कार्ड चेक करके क्या करेंगे, ये लोग तो फर्जी आई कार्ड लेके भी घूमते हैं। तो अब असली और नकली के बीच का ये जो फ़र्क है वो राम जाने कैसे पता चल पाएगा, और ना जाने कितने गरीबों के पैसे और ज़्यादा लूट लिए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि जिस पुलिस का काम ही फर्जीवाड़े को रोकना है, जालसाजी को रोकना है, बेईमानी को रोकना है, धोखाधड़ी को रोकना है, उस पुलिसिया विभाग में खुद ही जालसाजी, धोखाधड़ी, बेईमानी, इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि फर्जी दरोगा, आईजी, सब इंस्पेक्टर बनकर लोग जो है वो 2-2, 3-3 साल तक घूम रहे हैं। ये सुरक्षा में भारी चूक है, और ये कानून व्यवस्था के नियम कानून और सब पर सवाल तो खड़ा करता ही है कि कोई 2022 से लेकर 2025 तक इस तरीके की नौटंकी करता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्योंकि इस पूरे मामले में ये पता चला कि जब साले साहब असली वाले सब इंस्पेक्टर दरोगा जी को, जो थाने में बैठे हुए थे, उनको फोटो दिखाते हैं, तब थाना प्रभारी जो है वो उस फोटो को देखकर पहचान करके ये बताते हैं कि ये हमारे थाने का सबसे बड़ा ठग प्रदीप यादव है। तो मतलब थाना प्रभारी भी कुर्सी पर बैठे बैठे ये जानते थे कि उनके क्षेत्र में कोई प्रदीप यादव नाम का शख्स है जो बहुत बड़े बड़े
घोटाले करता है, बहुत बड़ा ठग है। इसके बावजूद भी पुलिस ने इतनी जरूरत नहीं की कि प्रदीप यादव को पकड़ लेती, क्योंकि जब थाना प्रभारी को ये बात पता है कि प्रदीप यादव जालसाजी करता है, उनके इलाके का सबसे बड़ा ठग है, तो पुलिस इतनी जरूरत क्यों नहीं कर रही थी कि वो जाकर पुलिस वाले जो है प्रदीप यादव को पकड़ते। मतलब सर्दी बहुत है, किसी को भी काम करना नहीं है, सब आराम से जेब में हाथ डालकर बैठे रहेंगे। कानून व्यवस्था चंगा है, कानून व्यवस्था तगड़ा है, बस यही राग अलापते रहेंगे। बहुत शर्म की बात है कि जब थाना प्रभारी ये बात जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने जरूरत नहीं की, इस प्रदीप यादव को रोका नहीं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि उस लड़की की शादी बर्बाद होने से बच जाती, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि किसी गरीब का पैसा जो है वो लूटने से बच सकता था। प्रदीप यादव हर दिन कोई नई नई चीजें कर रहा होगा, नए नए लोगों को जो है वो अपनी जालसाजी का हिस्सा बना रहा होगा। भाई जिसको पैसे की आदत लग जाती है ना, वो फिर रह नहीं पाता है, उसको फिर बेईमानी के पैसे में एक अलग तरीके का नशा होता है, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है। तो फिर ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रदीप यादव रोज कुछ ना कुछ नया सोच रहा होगा, कुछ कुछ नया करने का उसका प्लान होगा, और इस तरीके की नए के चक्कर में कोई गरीब ही पिस रहा होगा, किसी की मेहनत की कमाई प्रदीप यादव की झोली में जा रही होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप भी अपनी बेटियों की शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ शादी करने से पहले थोड़ी जो है वो अपने पैरों को कस दीजिए और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करिए। यकीन और भरोसे के बदौलत जो है वो रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते के लिए थोड़ी छानबीन जरूरी है।